शंकराचार्य पर छिड़ी योगी और अखिलेश में जंग, बयानों ने किया सबको दंग। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान, तो हुआ उसे आप भी जानिए। शंकराचार्य पर छिड़ी योगी बनाम अखिलेश की जंग ने यूपी की राजनीति को फिर से उबाल पर ला दिया है। एक बयान ने ऐसा असर डाला कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ गया। विधानसभा के अंदर कही गई बात अब 2027 की चुनावी बिसात पर रखी जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि किसने क्या कहा, बल्कि ये है कि इस टकराव के पीछे छिपा संदेश क्या है। चलिए जानते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा में योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र है, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। उन्होंने विद्युत परिषद की मान्यता, सनातन परंपरा और नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। माघ मेला का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब 4.5 करोड़ श्रद्धालु एकत्र होते हैं तो व्यवस्था सर्वोपरि होती है और कोई भी व्यक्ति नियमों की अनदेखी कर भीड़ को खतरे में नहीं डाल सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? लेकिन यही बयान अब सियासी तूफान का कारण बन गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार करते हुए लिखा कि शंकराचार्य के बारे में अपमानजनक शब्द कहना शाब्दिक हिंसा है। उन्होंने सत्ता के अहंकार पर सवाल उठाया और भाजपा विधायकों पर तंज कसा कि जिन्होंने मेजें थपथपाई वे भी पाप के भागीदार होंगे। इस प्रतिक्रिया ने बहस को और तीखा कर दिया है। अब मामला केवल नियमों का नहीं बल्कि धार्मिक सम्मान और भावनाओं का बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव अचानक नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले दूर हों, लेकिन दोनों दल अपनी अपनी रणनीति अभी से गढ़ने लगे हैं। भाजपा जहां कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती का संदेश देना चाहती है, वहीं सपा धार्मिक सम्मान और परंपरा की रक्षा का मुद्दा उठाकर व्यापक हिंदू समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लंबे समय तक सपा पर एक खास वर्ग की राजनीति का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने खुलकर शंकराचार्य के पक्ष में खड़े होकर नया संकेत देने की कोशिश की है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश ने महाकुंभ में हुई मौतों और मुआवजे के मुद्दे को जोड़कर बहस को शासन की जवाबदेही तक पहुंचा दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो सरकार सही आंकड़े नहीं देती, वो किसी धर्म पद पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार कैसे रखती है। इस बयान से बहस केवल धार्मिक पद की मर्यादा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और कानून का शासन सर्वोपरि है। पार्टी के भीतर इसे प्रशासनिक दृढ़ता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इस बयान ने भावनात्मक बहस को जन्म दिया है, जिसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। कोई इसे नियमों की रक्षा बता रहा है तो कोई इसे धार्मिक असम्मान कह रहा है। अब देखना होगा कि जनता किस तर्क को अधिक महत्व देती है। क्या 2027 में ये मुद्दा निर्णायक भूमिका निभाएगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शंकराचार्यवाद ने चुनावी पटकथा में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।